टीचर्स को स्पेशल अलाउंस किन्हें मिलने वाला है। देखिए, सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को सरकार की ओर से विशेष वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है और इस संबंध में जो नियम जारी हुए हैं इसको लेकर देखिए विभिन्न स्कूलों पर विभिन्न पदों पर कार्यरत जितने भी शिक्षक हैं उन्हें प्रति माह ये निश्चित राशि देने का प्रावधान किया गया है और इसमें प्रिंसिपल को 4500 रुपए प्रति माह का स्पेशल अलाउंस मिलने वाला है, वहीं वाइस प्रिंसिपल को 4000 रुपए प्रति माह मिलने वाला है। अन्य सभी शिक्षकों को जिनमें देखिए लेक्चरर्स, डीपीई, टीजीटी, सीएनवी और जेबीटी के साथ साथ पीईटी शिक्षक शामिल है, इन्हें प्रति माह सरकार 3500 रुपए विशेष भत्ता देने वाली है और अन्य श्रेणियों के लिए भत्ता सरकार की स्वीकृति एवं अधिसूचना के अनुसार अब तय किया जाना है। लेकिन सरकार ने इसमें यह स्पष्ट किया है कि ये विशेष भत्ता सिर्फ उन्हीं को मिलने वाला है, उन्हीं शिक्षकों को यहाँ पर दिया जाएगा जिनकी नियुक्ति विशेष सब कैडर योजना के तहत की गई है और जो सरकार द्वारा जितनी भी निर्धारित शर्तें हैं उसे पूरा करते हैं उन्हें अब सीबीएसई स्कूल जो किए गए हैं स्पेशल कैडर उनके लिए बनाया गया है, वहां पर जितने भी शिक्षक हैं उन्हें यहां पर ये स्पेशल अलाउंस मिलने वाला है और इसका प्रावधान प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मानव बम से उड़ाने की आज धमकी मिली है और ये धमकी ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई है। देखिए, डीसी शिमला ऑफिस की जो आधिकारिक मेल है उस पर ये धमकी आई है और इस धमकी में ये लिखा गया है कि अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री तिरंगा फहराते हैं गणतंत्र दिवस के दिन तो उन्हें मानव बम से उड़ा दिया जाएगा। हालांकि इसके बाद अब जांच ये की जा रही है कि ये मेल आखिर किसने भेजी है, तकनीकी पहचान शुरू कर दी है कि आखिर ये मेल किसने भेजी है। लेकिन देखिए, ये मेल यहाँ पर आई है तो ऐसे में पुलिस का ये कहना है कि लोगों को डराने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए इस तरह की मेल भेजी गई है। लेकिन गणतंत्र दिवस को देखते हुए अब सुरक्षा के यहाँ पर कड़ी कर दी गई है, पुख्ता इंतजामात गणतंत्र दिवस पर किया जाएगा। लेकिन ये लोगों को डराने के लिए इस तरह की मेल आती है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अब यहाँ पर सुरक्षा और कड़ी की जाएगी। कांगड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री जाने वाले हैं और कल से ये दौरा शुरू होने वाला है। कल मुख्यमंत्री थुरल जाएंगे और शाम को वापस लौट आएंगे। फिर उसके बाद 24 जनवरी को मुख्यमंत्री कांगड़ा जा रहे हैं और 25 जनवरी को राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस के दिन परागपुर में, क्योंकि इस बार राज्य स्तरीय ये मनाया जाना है तो ऐसे में मुख्यमंत्री उस दिन जो है वो परागपुर में रहने वाले हैं। और मुख्यमंत्री का देखिए शीतकालीन प्रवास के तहत अब मुख्यमंत्री लगभग 10 दिनों तक कांगड़ा दौरे पर रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश की सड़कों के निर्माण के लिए और सड़कों के उन्नयन के लिए प्रदेश सरकार को 2300 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है केंद्र सरकार की ओर से और अब प्रदेश में 294 सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए ये केंद्र से 2300 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इनमें जिला सिरमौर में देखिए जो पैसा स्वीकृत हुआ है, जिला सिरमौर के लिए 80 करोड़, सोलन के लिए 120 करोड़, किन्नौर के लिए 90 करोड़, लाहौल स्पीति के लिए 600 करोड़, मंडी के लिए 120 करोड़, शिमला के लिए 66 करोड़, बिलासपुर के लिए 29 करोड़ और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के चंबा के लिए 55 करोड़, हमीरपुर के लिए 10 करोड़ और कांगड़ा के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश में नई सड़कों का निर्माण भी किया जाएगा और जो सड़कें जहां पर सड़कें उखड़ गई है उनका उन्नयन भी अब जल्द ही होने वाला है। और हिमाचल प्रदेश में PMGSY 4 के तहत जो सड़कों का निर्माण किया जाएगा उसके लिए PWD विभाग एक नई तकनीक लेकर आया है और देखिए इस तकनीक का नाम सीमेंट ग्राउंडेड बिटुमिन्स मिक्स इस तकनीक का नाम है और इस तकनीक के माध्यम से जो सड़कें हैं वो 10 साल तक सुरक्षित रहने वाली है और इस सड़क का निर्माण शिमला जिले में भी एक पैच में किया गया है और इसके लिए हिमाचल प्रदेश में 2300 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण के लिए अब प्रदेश PWD विभाग ने तैयारी भी शुरू कर ली है और ये नई तकनीक से प्रदेश की सड़कों को बनाया जाए, इसके लिए यहाँ पर PWD विभाग ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव भी भेजा है। प्रस्ताव अभी भेजा गया है, मंजूरी मिलती है तो हिमाचल प्रदेश की जो सड़कें हैं वो PMGSY 4 के तहत जिनका निर्माण कार्य होना है वो यहाँ पर नई तकनीक के माध्यम से ही होगा और नई तकनीक हमें सड़कों पर देखने के लिए मिलेगी।
इसको लेकर आज मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान ये पूरी जानकारी दी है कि पीएमजीएसवाई के तहत नई तकनीक से अब सड़कों का निर्माण किया जाएगा और प्रदेश में जो पैसा आया है सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए उसे केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृति मिली है। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संजौली हेलीपोर्ट से जो हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं उसका शुभारंभ किया है और देखिए संजौली से यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं वो अब लोगों को आज से मिलनी शुरू हो गई है। संजौली से कुल्लू जिला के भुंतर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा अब शुरू हो गई है। इसके अलावा संजौली से रिकांगपिओ के लिए और चंडीगढ़ के लिए भी ये जो हवाई उड़ानें हैं वो आज मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया है। और ऐसे में देखिए जो कुल्लू जिले का भुंतर है वहां के लिए और किन्नौर के रिकांगपिओ के लिए रोजाना हेलीकॉप्टर से ये उड़ाने भरने वाले हैं और रोजाना इसका लाभ मिलने वाला है, जबकि चंडीगढ़ के लिए हफ्ते में 3 दिन जो उड़ानें हैं वो भरी जाएगी। चंडीगढ़ के लिए सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को ही उड़ानें भरी जाएगी। और ऐसे में देखिए किराए की अगर बात करें तो संजौली से कुल्लू के लिए 3500 रुपए प्रति यात्री का किराया निर्धारित किया गया है और इसके साथ ही रिकांगपिओ के लिए संजौली से रिकांगपिओ अगर किसी ने जाना है तो उन्हें 4500 रुपए देने होंगे। वहीं संजौली से चंडीगढ़ के लिए 3169 रुपए किराया निर्धारित किया गया है। और देखिए इससे हिमाचल प्रदेश में अब जो रिकांगपिओ के लिए है या फिर भुंतर के लिए है घंटों का सफर अब कुछ मिनटों में ही तय होने वाला है। और इसके साथ ही चंडीगढ़ के लिए भी अब और आगे अभी तो देखिए हफ्ते में 3 उड़ानें भरी जाएंगी लेकिन आगे इसकी संख्या और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। और इस मौके पर पर्यटन विभाग के निदेशक विवेक भाटिया ने ये कहा है कि पहाड़ों में देश का ये पहला ऐसा लाइसेंस प्राप्त हेलीपोर्ट बनाया गया है और ये देश का पहला ऐसे हेलीपोर्ट है जहां से जो लाइसेंस भी जिसके पास है और ये हवाई सेवाएं शुरू की गई है। इससे देखिए एक तरफ तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं जैसे रिकांगपिओ में आपातकालीन जो सेवा है अगर आपदा आ जाती है या फिर कोई इमरजेंसी है तो ऐसे में मरीजों को भी इस हवाई उड़ानों के माध्यम से राहत मिलने वाली है। एक खबर हालांकि मायूस वाली खबर है उन कर्मचारियों के लिए जो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड को भी कहीं ना कहीं अपने जो ओपीएस है ओल्ड पेंशन स्कीम है कोई भी आपने पेंशन लेनी है उसके जोड़ रहे थे। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है, बीते कल नोटिफिकेशन निकाली, देर शाम की नोटिफिकेशन है, जरूरी है बताना, पेंशन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला लिया है सरकार ने। हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने पेंशन से जुड़े एक अहम मुद्दे पर बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट सेवा अवधि को पेंशन में नहीं जोड़ा जाएगा। यह स्पष्टीकरण हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 के तहत दिया गया है। वित्त पेंशन विभाग ने यह निर्णय कानून विभाग की कानूनी राय के बाद लिया है। आदेश में कहा गया है कि पेंशन केवल नियमित नियुक्ति की तिथि से ही मान्य होगी। कॉन्ट्रैक्ट पर दी गई सेवाओं को पेंशन योग्य सेवा नहीं माना जाएगा। सरकार के मुताबिक पेंशन एक सेवा लाभ है जो सिर्फ नियमित कर्मचारियों को ही मिलता है। केंद्रीय सिविल सेवा नियम और हिमाचल सिविल सेवा नियमों का हवाला भी इस आदेश में दिया गया है। सभी जिला कोषागार अधिकारियों को मामलों की पुनः जांच करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस फैसले से राज्य के हजारों कॉन्ट्रैक्चुअल जो कर्मचारी है जिनकी कहीं ना कहीं जो जोड़ रहे थे कि हमारी पेंशन की जो उम्मीद उनको लग रही थी उनको बड़ा झटका लगा है। तो सीधी और स्पष्ट खबर ये है, अगर किसी को ओपीएस चाहिए और उसके 8 ही साल रेगुलर सेवा के हैं, 2 साल जो उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था, अगर वो उसको सोच रहा था जोड़ने के लिए तो वो नहीं जोड़ पाएगा। अब आपको पेंशन जो है वो तब से मिलेगी जब से आप जो है वो नियमित सेवाओं में, यानी जब आप रेगुलर हो गए हैं उसके बाद ही जो है वो पीरियड जो है वो जुड़ेगा उसके लिए, पेंशन के लिए। तो ये साफ है। 8 साल वाले अब जो है वो आपको मालूम ही है कि अगर आपको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए तो 10 साल तो आपको होने चाहिए रेगुलर सेवाएं के। अगर किसी का 7 साल था और किसी के समय 3 साल कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड था, अगर वो उसको जोड़ रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड को तो वो नहीं जोड़ पाएगा। सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि अगर आपने पेंशन आपको चाहिए तो उसके लिए आपको रेगुलर सेवा जो है वो वही गिनी जाएगी, कॉन्ट्रैक्चुअल जो सेवा है वो नहीं गिनी जाएगी। तो स्पष्ट खबर बता दी हमने आपको। इसके अलावा आज की एक और बड़ी खबर है, साल में कर्मचारी 2 बार रेगुलर होंगे और ये कर्मचारियों की डिमांड भी थी। हिमाचल दस्तक ने इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया था। आज अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में कॉन्ट्रैक्चुअल जो कर्मचारी है उन्होंने सीएम सुक्खू से शिमला में मुलाकात की है। सीएम से वो मिले हैं और जो प्रदीप ठाकुर है उनके साथ भरत शर्मा जो कर्मचारी महासंघ में ही जो है वो पद पर तैनात हैं, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल किया था, अलग अलग डिपार्टमेंट का प्रतिनिधिमंडल था। इन्होंने सीएम सुक्खू से मांग उठाई कि सर हमें 2 बार रेगुलर किया जाए साल में, ये इनकी मांग थी। और सीएम को
बताया गया कि कर्मचारियों को एक बार साल में नियमित करने से हजारों की संख्या में ऐसे कर्मचारी जिनको घाटा होगा, वित्तीय घाटा होगा। अब आप देखिए, जब आपका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड 2 साल का है, उसमें अगर 7-8 महीने व्यक्ति आगे जाएगा तो उसका कितना जो है नुकसान हो जाएगा फाइनेंशियली। तो इनका ये कहना है कि जैसे और कर्मचारी पहले आप रेगुलर करते थे 2 साल के बाद, वैसे ही हमें भी रेगुलर किया जाए। बहुत से ऐसे कर्मचारी है जो आगामी समय में सितंबर माह के आसपास जो है वो रेगुलर होने हैं। तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज आश्वस्त किया है कर्मचारियों को कि हम जो है वो पहले की ही तरह सितंबर में नियमित करने का उनको आश्वासन दिया गया है। अभी वर्तमान में साल में सिर्फ एक ही बार कर्मचारी नियमित हो रहे थे। तो ऐसे में अब जो एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं जो है वो बन गया था, और लगातार जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी है ये अलग अलग मंत्रियों से मिल रहे थे, अलग अलग विधायकों से मिल रहे थे, अपने अपने हल्के के जो एमएलए हैं कांग्रेस के उनसे मिल रहे थे। तो ऐसे में राज्य परिषद कर्मचारी महासंघ, आपको मालूम है, कर्मचारियों के मुद्दों पर ये लगातार सक्रिय रहता है और इन मुद्दों को उठाता है। तो आज इन्होंने ये बड़ा मुद्दा उठाया है और सीएम से इन्हें आश्वासन मिला है कि आपके साथ हम जो है वो अन्याय नहीं होने देंगे, और अगर ऐसा है, अगर आपको सच में वित्तीय लाभ हो रहा है और आपको एक्स्ट्रा जो है वो कह सकते हैं आप समय लग रहा है रेगुलर होने में, तो इस पर विचार किया जाएगा। और सीएम ने आश्वस्त किया है कि कर्मचारियों को जो है वो सितंबर माह में भी कहीं ना कहीं रेगुलर किया जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में प्रेस वार्ता की है और जानकारी दी है कि हिमाचल प्रदेश को ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए 2247.24 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने मंजूर कर दिया है, मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में इस अंतिम मंजूरी का इंतजार था, जिसके बाद अब हिमाचल में यह प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के अंतर्गत, जो इसका 4 फेज था जी, उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और उन्होंने कहा है कि इन प्रस्तावों की समीक्षा सशक्त समिति द्वारा 4 नवंबर 2025 को आयोजित बैठक में की गई थी और समिति की सिफारिशें तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर इन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 294 सड़क कार्य जो सड़कें हैं उनके कार्यों को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लंबाई, प्रदेश में नई सड़कें बनेंगी जी, 1538.058 किलोमीटर तथा लागत 2247.24 करोड़ रुपए है। इसमें 2019.70 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि राज्य सरकार का अंश इसमें 227.54 करोड़ रुपए होगा, जिसमें उच्च विनिर्देश लागत के रूप में 3.124 करोड़ रुपए जो है वो शामिल है और इसकी प्रति किलोमीटर औसत लगभग 140.11 लाख रुपए निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि इनमें से 4 सड़कें बिलासपुर, 65 चंबा में, 2 हमीरपुर में, 12 कांगड़ा में, 8 किन्नौर में, 65 कुल्लू में, 2 लाहौल स्पीति में, 23 मंडी में, 97 शिमला में, 11 सिरमौर में, 3 जो है वो सोलन तथा 2 ऊना जिला के लिए स्वीकृत की गई है। तो हर जिला में सड़कें बनेंगी जी, ये जो मंजूरी के लिए भेजी गई थी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं से राज्य के ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में सड़क संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे लोगों की आवाजाही सुगम होने के साथ साथ आवश्यक सेवाओं तथा बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी तथा स्थानीय समुदाय के लिए आर्थिक जो अवसर हैं उसमें भी वृद्धि होगी। तो ये अच्छी खबर है जी, जो एक 4 फेज आ गया है, इसमें जो है वो ये जो सड़कें हैं और जो पैसा है वो केंद्र से मंजूर हो गया है। इसके अलावा बिजली बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों में समय पर पदोन्नति नहीं मिलने से भारी नाराजगी है। तकनीकी कर्मचारी संघ का कहना है कि करीब 900 ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी प्रमोशन पर तलवार लटकी हुई है और वो जल्द ही बिना प्रमोशन के रिटायर भी हो जाएंगे। बिजली बोर्ड के तकनीकी कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और बोर्ड प्रबंधन वर्ग से मुलाकात कर तकनीकी कर्मचारियों को शीघ्र पदोन्नत करने की मांग उठाई है। संघ के नेताओं ने स्पष्ट किया है कि 2023 में RNP नियमों में संशोधन के कारण जो ITI एवं नॉन ITI तकनीकी कर्मचारी प्रभावित हुए उन्हें विशेष राहत नहीं दी गई। तो प्रदेश के लगभग, अगर उनको नहीं दी गई विशेष राहत, तो प्रदेश के लगभग 900 तकनीकी कर्मचारी बिना किसी पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो जाएंगे। संघ की कार्य समिति द्वारा पारित 4 प्रमुख प्रस्तावों का ज्ञापन भी उन्होंने सरकार को सौंपा है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष रणवीर ठाकुर व महासचिव चमन शर्मा ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगों को रखा। उन्होंने मांग की है कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, जो कि बिजली बोर्ड में अभी तक नहीं हो सकी है। फील्ड में जोखिम भरा काम कर रहे नियमित और आउटसोर्स कर्मचारियों को उचित बीमा कवर प्रदान भी किया जाए। वहीं पदोन्नति प्रक्रिया पुनः कैडर कंट्रोल अथॉरिटी के माध्यम से बहाल की जाए ताकि फील्ड स्तर पर पदोन्नति हो सके और अनावश्यक देरी ना हो। इसके साथ 2023 में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में किए गए बदलावों के कारण पैदा हुए गतिरोध को भी दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के 100% विद्युतीकरण में इन तकनीकी कर्मचारियों का खून पसीना लगा हुआ है। ये कर्मचारी पिछले 30 से 32 वर्षों से विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। कई डिवीजनों में स्थिति इतनी गंभीर है कि कर्मचारी
अपनी सेवानिवृत्ति के मुहाने पर खड़े हैं, लेकिन तकनीकी पेंच के कारण उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। तो ये मुद्दे उठाए हैं, नाराज भी चल रहे हैं। इसके अलावा बेरोजगार कला अध्यापक जो संगठन सरकार से काफ़ी नाराज हैं। संगठन ने कहा है कि पिछले 3 साल में वह मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से मिले हैं और निदेशक से भी मिले, शिक्षा निदेशक से। उन्होंने कई बार मांग उठाई है। संगठन ने कहा है कि सीएम ने उन्हें स्वयं आश्वासन दिया था कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी मिडिल स्कूलों में 100 बच्चों की पूर्व सरकार के द्वारा लगाई गई कंडीशन को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। संगठन के अध्यक्ष बलवंत सिंह ने कहा कि वह जब मुख्यमंत्री से मिले, उन्होंने इस वायदे को पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए, लेकिन जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो पाला झाड़ देते हैं और मुख्यमंत्री के पास उस बात को टाल देते हैं कि वो उन्हीं के पास ये चीज़ें अभी है। संगठन के जो सचिव है विजय चौहान और कोषाध्यक्ष शक्ति प्रसाद ने कहा है कि हाल ही में शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से मुलाकात की थी, तो उन्होंने कहा था कि मिडिल स्कूलों में 100 बच्चों की शर्त वाली कंडीशन समाप्त करने बारे ये बात हमारे संदर्भ में है और इसके लिए मुख्यमंत्री भी जो है वो कह रहे हैं इस मैटर को कैबिनेट में लेकर जाएंगे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। इसके विपरीत सीबीएसई स्कूल मर्ज करके और फाइन आर्ट की पोस्टें निकालने की अनुमति दे दी गई है। जगदीश ठाकुर का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में के सभी सरकारी स्कूलों में कला ड्राइंग मास्टर पहली कक्षा से स्कूलों में जो है वो अनिवार्य होने चाहिए। तो इन्होंने अपना दर्द बताया है जी। इसके अलावा प्रदेश में सरकारी संसाधनों के उपयोग को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले कल सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठकें हुई और इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। प्रदेश भर में करीब 1000 सरकारी भवन खाली पड़े हुए हैं, जबकि कई विभाग आज भी किराए के कमरों में चल रहे हैं। कई जो विभाग हैं वो किराए के कमरों में चल रहे हैं, अपने विभाग खाली है। इससे सरकार पर हर साल करोड़ों रुपए का जो है वो अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई है और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जहां जहां सरकारी भवन उपलब्ध हैं वहां तत्काल प्रभाव से दफ्तरों को शिफ्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि जब सरकार के पास अपनी इमारतें मौजूद हैं तो किराए पर दफ्तर चलाना न केवल अव्यवहारिक है बल्कि यह राजकोषीय अनुशासन के भी खिलाफ है। सब कमेटी के समक्ष पेश आंकड़ों के अनुसार कई जिलों और उपमंडलों में विभागों के पास अपने भवन उपलब्ध हैं, लेकिन या तो अनुपयोगी पड़े हुए हैं या फिर रखरखाव के अभाव में इस्तेमाल में नहीं लाए जा रहे हैं। दूसरी ओर वहीं विभाग निजी भवनों में भारी किराया देकर काम कर रहे हैं, इससे सरकारी धन की बर्बादी हो रही है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाली पड़े सरकारी भवनों की विभागवार सूची तैयार कर ली जाए और किराए पर चल रहे दफ्तरों को चरणबद्ध तरीके से इन भवनों में स्थानांतरित किया जाए, ताकि जो है वो जो रेवेन्यू पर फर्क पड़ रहा है, जो हमारा अपना जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा जनता का, तो ऐसे में इसका ध्यान रखा जाए। जहां पर हमारे अपने दफ्तर है वहां शिफ्ट किए जाए। उन्होंने कहा कि जहां भवनों की मरम्मत या बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है वहां प्राथमिकता के आधार पर बजट का प्रावधान किया जाए। बैठक में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी और यादवेंद्र गोमा कैबिनेट मंत्री ये भी मौजूद रहे। मंत्रियों का मानना है कि इस कदम से न केवल सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा बल्कि प्रशासनिक जो कार्यप्रणाली है उसमें भी जो है वो सुव्यवस्थित तरीके से प्रभावी बनेगी। और वहीं उन्होंने राज्य में आपदा के दौरान निजी हेलीकॉप्टर किराए पर लेने के बारे में भी विचार किया है। सरकार के समक्ष इस बात को रखेंगे और इस मामले को कैबिनेट में उठाने का भी जो है वो प्रस्ताव रखा है।